कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गू फैमिली का थर्ड यंग मास्टर गू डोंगचिन पेंटिंग बना रहा होता है, जो कि एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट था। फिर हमें गू फैमिली के सेकंड ब्रदर गू नैंगफेंग, जो कि एक फेमस फिल्म स्टार है, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाया जाता है। तभी दोनों भाइयों को उनके बिग ब्रदर हमारे मेल लीड और रिच बिजनेसमैन गू बेरोंग का फोन आता है कि हमारी सिस्टर मिल गई है और उसकी आज शादी है, इसीलिए हम आज उसके हस्बैंड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट देंगे। जिस पर वो लोग भी भागकर अपनी सिस्टर से मिलने जाते हैं। अगले सीन में हम लिन यूशी और उसके होने वाले हस्बैंड सॉन्ग तेनियो को देखते हैं, जो अपने सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे थे। लेकिन उसकी सास यानी कि सॉन्ग तेनियो की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी और गुस्से से यूशी को देख रही थी। तभी वहाँ तेनियो की एक्स गर्लफ्रेंड शोरू आती है, जिसे उसकी सास बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और यूशी से इंट्रोड्यूस भी करवाती है और बोलती है कि ये हैन फैमिली की डॉटर है। अगर ये अब्रॉड पढ़ने ना गई होती तो आज ये तेनियो के साथ शादी करती, ना कि तुम जैसे गरीब से। जिस पर यूशी बोलती है कि हमारी शादी है जिसमें शौरू को बुलाना ठीक नहीं होगा। तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम मेरे घर भी आई नहीं हो और मेरी बातों से इनकार कर रही हो। तो यूशी तेनियो को बोलती है, लेकिन वो भी अपनी मॉम की ही साइड लेता है कि वो बड़ी हैं और यूशी को माफी भी मांगने को बोलता है। तो यूशी जबरदस्ती माफी मांग लेती है, लेकिन उसकी सास भी उसे सुनाती है कि मुझे तो शौरू ही अपनी डॉटर इन लॉ की तरह पसंद है। जिस पर तेनियो भी अपनी मॉम को चुप रहने को बोलता है कि अब बहुत हो गया। तभी यूशी को फोन आता है और वो बोलती है कि मेरे पापा आ गए हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद तेनियो अपने मॉम पर गुस्सा करता है कि आप क्यों मेरा नाम बिगाड़ रही हैं, और शौरू अंदर चेंज करने चली जाती है। तो तेनियो भी उसके साथ जाकर रोमांस करने लग जाता है। यहाँ नीचे यूशी अपने पापा को लेने आई होती है, तो देखती है कि बॉडीगार्ड्स उसके पापा के साथ बदतमीजी कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही पुअर और सिंपल थे। जिस पर वो बॉडीगार्ड पर गुस्सा करती है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, इसीलिए वो भी सॉरी बोल देता है। तो उसके पापा उसे मना करती हैं कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं चला जाता हूँ। तो योशी बोलती है कि आपने मुझे बड़ा किया है, मैं आपके बिना शादी कैसे कर सकती हूँ, और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर आती है। वो जैसे ही अंदर आती है तो सारे गेस्ट उसे देखकर बोलते हैं कि तेनियो कैसे गरीब खानदान में शादी कर रहा है, जिससे तेनियो की मॉम को बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो जाकर योशी पर गुस्सा करती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो योशी बोलती है कि ये मेरे पापा हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। लेकिन उसकी सास तो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। तो योशी तेनियो को ढूंढती है कि तेनियो कहाँ पर है। यहाँ रूम में तेनियो शौरू के साथ इंटीमेट हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तेनियो तो योशी से शादी उसके लॉकेट को छीनने के लिए कर रहा था, जिसे उसे शौरू ने ही ऐसा करने को बोला था। अब उसे गू ब्रदर ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए थे, इसीलिए वो जल्दी अमीर बन गया था और अब वो योशी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहता था। यहाँ नीचे तेनियो की मॉम योशी और उसके पापा की इंसल्ट कर रही थी। तो योशी के पापा बोलते हैं कि इसकी मॉम नहीं है, इसीलिए मैं बस इसकी शादी देखकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी मना करती हैं। तो योशी बोलती है कि बहुत हो गया, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। लेकिन तेनियो की मॉम तो बस बोले जा रही थी, इसीलिए योशी भी तेनियो को बुलाने लगती है, जो शौरू के साथ रोमांस फरमा रहा था। तो वो भी आवाज सुनकर बाहर जाने लगता है। तो शौरू उसे रोककर किस करती है। योशी के पापा बोलते हैं कि मैं बस यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मैं बस अपनी बेटी के बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। लेकिन तेनियो की मॉम उसे भी फेंक देती हैं। तो योशी उन पर गुस्सा करती है कि आपको मेरे पापा से माफी मांगनी होगी, लेकिन वो उसके पापा को बाहर जाने को बोलती हैं और माफी मांगने से भी मना कर देती हैं। जिस पर योशी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें थप्पड़ मारने जाती है कि तभी तेनियो आकर उसे रोक देता है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, और उसे धक्का देता है। जिसके बाद उसकी मॉम नाटक करने लगती है कि अगर तुम नहीं आते तो ये मुझे मार ही देती। जिस पर उसके पापा तेनियो को समझाने लगते हैं, लेकिन वो अपनी मॉम की ही साइड लेता है कि मैंने खुद देखा है, अगर तुमने अभी मेरी मॉम से माफी नहीं मांगी तो हमारी शादी नहीं हो सकती। तभी योशी उसके गाल पर लिपस्टिक के मार्क्स देख लेती है और गुस्सा करती है, तो तेनियो उसे थप्पड़ मार देता है। तो योशी बोलती है कि जब मेरे पापा की इंसल्ट हो रही थी तो तुम अंदर शौरू के साथ मजे कर रहे थे, जिससे तेनियो मना करता है, लेकिन योशी शादी तोड़ देती है। तो तेनियो उसे बोलता है कि ये शादी तुमने तोड़ी है और बहुत जल्दी मैं एक रिच पर्सन बनने वाला हूँ, क्योंकि गू फैमिली ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तुम ये मौका गंवाना चाहती हो। तो योशी अपने पापा को लेकर जाने लगती है। तो तेनियो की मॉम अपने बेटे को बोलती है कि उसे रोको, उसके पास अभी भी वो लॉकेट है। तो तेनियो उसे रोकता है और योशी के पूछने पर तेनियो की मॉम बोलती है कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ 3 साल से था, इसीलिए हमारा सारा खर्चा वापस चाहिए। जिस पर योशी बोलती है कि तुम्हारे बेटे के पास मेरे 1 मिलियन है, जिसे मैंने इसके बिजनेस के लिए दिए थे, तो वो मुझे वापस कर दो। तो वो दोनों मना कर देते हैं। यहाँ नीचे तीनों
तीनों गो ब्रदर्स भी आ जाते हैं। यूशी और टेनियो की मॉम बहस करती हैं, जिसमें टेनियो की मॉम उसे शादी का खर्चा देने को बोलती हैं, तो पापा मना करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी खर्चा क्यों देगी। तभी पीछे वहाँ शाओरू तैयार होकर आ जाती है, तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और शाओरू बोलती है यूसी से कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगी, बस तुम्हारा लॉकेट मुझे चाहिए। लेकिन पापा पूछते हैं कि तुमने शादी का ड्रेस क्यों पहना हुआ है, तो टेनियो की मॉम बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मेरा बेटा तुम्हारी गरीब बेटी से शादी करेगा। तो टेनियो भी आकर जबरदस्ती उसका लॉकेट ले लेता है और जाकर शाओरू को पहना देता है। यूशी अपना लॉकेट वापस मांगती है तो मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और शाओरू उसके सामने कार्ड फेंककर बोलती है कि तुम इसके बदले ये पैसे रख लो। लेकिन यूशी मना करती है, तो टेनियो गार्ड से उन्हें बाहर निकालने को बोलता है। तभी वहाँ पर गो ब्रदर्स के सारे सर्वेंट्स और असिस्टेंट बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ जाते हैं, जिससे वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं और सारे लोग उनके बारे में बातें करते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं, इतने रिच फैमिली के लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बेरंग जैसे ही आगे आता है तो यूशी डर जाती है, लेकिन वो लोग शाओरू के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या ये सब मेरे लिए है, जिस पर वो बताती हैं कि तुम हमारी सिस्टर हो, जिससे वो तीनों खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यूशी बोलती है कि मुझे मेरा नेकलेस वापस करो, जिससे तीनों शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या ये नेकलेस तुम्हारा है। तो यूशी बोलती है कि ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बचपन से मेरे पास है। लेकिन शाओरू मना करती है और नाटक करती है कि ये झूठ बोल रही है और टेनियो को बोलती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड मेरी शादी खराब करने आई है। इसीलिए टेनियो और उसकी मॉम भी यूशी की इंसल्ट करती हैं और वहाँ से जाने को बोलती हैं। लेकिन यूसी के पापा उसे सपोर्ट करते हैं कि मैंने जब यूसी को अडॉप्ट किया था तब ये लॉकेट उसके साथ था। यूसी शाओरू से लड़ाई करती है कि मुझे मेरी चीज वापस दो, तो बेरंग बोलता है कि मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ और बताता है कि मेरी रियल सिस्टर के फिंगरप्रिंट से ये खुल जाएगा। तो शाओरू टच करती है जिससे वो नहीं खुलता, तो वो बोलने लगती है कि ये फेक है, जिसके बाद यूसी भी उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। नैंगफेंग बोलता है कि अब क्या करें, जिस पर बेरंग बोलता है कि मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब लगता है कि लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है, जिस पर सब लोग शाओरू की ही साइड लेते हैं, जिससे शाओरू यूसी और उसके पापा की इंसल्ट करके उन्हें बाहर निकाल देने को बोलती है। गार्ड्स आकर उन्हें ले जा रहे होते हैं, तभी पापा एक फोटो दिखाते हैं और तीनों भाई उस फोटो को देखकर बोलते हैं कि तुम ही हमारी सिस्टर हो। तो पापा भी यूशी को उनके हवाले कर देते हैं। तो शाओरू आकर उनकी इंसल्ट करती है, जिस पर यूसी उसे थप्पड़ मार देती है और तीनों भाई भी उसकी इंसल्ट करते हैं और बेरंग उससे सारे इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर देता है, जिससे टेनियो यूसी से जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन यूसी बोलती है कि तुम मेरे सामने माफी मांगो, जिस पर वो मान जाता है और माफी मांगता है। लेकिन शाओरू उसे ये करने से रोकती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, कि पता नहीं ये लोग असली हैं भी या नहीं, या बस नाटक कर रहे हैं, जिस पर टेनियो और उसकी मॉम भी साथ देती हैं। तो यूशी बोलती है कि इनके पीछे लगने में कोई फायदा नहीं है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बेरंग को शाओरू पे डाउट होता है, जिसके बाद टेनियो का फोन आता है कि उसकी कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो वो परेशान हो जाते हैं और शाओरू को पूछने लगता है कि क्या वो सच में गो ब्रदर्स थे। लेकिन शाओरू उसे झूठ बोलती है कि नहीं, वो रियल फैमिली नहीं है और बताती है कि कल गो फैमिली के सेकंड ब्रदर की एग्जीबिशन है, हम वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेंगे। गो ब्रदर्स यूशी और उसके पापा को घर लेकर आते हैं, लेकिन उसके पापा उसे मना करते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, जिससे यूशी इमोशनल हो जाती है। लेकिन उसके पापा उसे किसी तरह मना लेते हैं। तो सारे भाई बोलते हैं कि आज से हम आपका ध्यान रखेंगे, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और सारे भाई यूसी को बहुत सारे गिफ्ट सरप्राइज में देते हैं, जो उन्हें उसके हर बर्थडे पर खरीदे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो लोग यूसी से पूछते हैं कि तुम टेनियो और शाओरू से कैसे बदला लेना चाहती हो, तुम जो बोलोगी वही हम करेंगे। जिस पर यूसी बोलती है कि मैं खुद उनसे बदला ले लूंगी। तो तीनों भाई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद डोंगजिन उसे अपनी एग्जीबिशन की वीआईपी टिकट्स देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों भाई यूसी को अपने साथ ले जाने के लिए झगड़ रहे थे, तो वो तीनों को मना करती है कि अगर मैं आप लोगों के साथ गई तो कोई मुझसे बात नहीं करेगा। तो डोंगजिन उसे एक कार्ड देता है कि तुम्हें जो कुछ पसंद आए वो तुम खरीद देना, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूसी सोचती है कि उसके भाई कितने टैलेंटेड हैं। तभी उसे वहाँ पर टेनियो और शाओरू भी देख लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो शाओरू उसे इग्नोर करने को बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता और यूसी से बात करने चला जाता है और उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन यूसी भी उसे अच्छा जवाब देती है कि पता नहीं कहाँ से कुत्ते की बदबू आ रही है, जिससे टेनियो को गुस्सा आता है। लेकिन शाओरू उसे रोक देती है और वो यूसी से बोलती है कि पता नहीं यहाँ तक आने के लिए तुम किसके साथ सोई हो। जिस पर यूसी उसे बोलती है कि फिर तो तुम भी यहाँ आने के लिए टेनियो के साथ सोई थी। तो शाओरू
शाओरू बोलती है कि तुम्हारी और मेरी क्लास में बहुत फर्क है। टेन्यू बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या करोगी? यहाँ मिस्टर गु डोंगचिन की पेंटिंग्स है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। जिस पर यूसी बोलती है कि मैं जो भी पेंटिंग बोलूं वो ले सकती हूँ, क्या तुम बेट लगाना चाहते हो? और वहाँ रखी उसके भाई के साथ वाली पेंटिंग पर यूसी बोलती है कि मैं इसे लूंगी, क्या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? अगर हार गए तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना पड़ेगी। तो शाओरू बहाने बनाने लगती है, जिस पर यूसी उसे चिढ़ाती है। तो शाओरू चैलेंज के लिए मान जाता है कि अगर हार गई तो मुझे ये लॉकेट दोगी। ये सुनकर यूसी सब लोगों को बुलाकर अनाउंस करती है कि ये सब तीनों भाई देखते हैं। तो डोंगचिन हेल्प करने जाता है, लेकिन बेरोंग उन्हें मना कर देता है। तभी वहाँ का स्टाफ आकर बोलता है कि ये पेंटिंग सेल के लिए नहीं है। तो शाओरू उस पर हंसती है और टेन्यू उसकी इंसल्ट करता है, जिस पर यूसी स्टाफ को अपना कार्ड देती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो वीआईपी कार्ड है। फिर यूसी उन दोनों से माफी मांगने को बोलती है, लेकिन टेन्यू उसे मारने जाता है तो स्टाफ उसे ही मारता है, जिससे शाओरू भी गुस्सा करती है। लेकिन सब लोग यूसी की ही साइड लेते हैं, लेकिन टेन्यू तो यूसी के साथ बदतमीजी करे जा रहा होता है। तभी तीनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर शाओरू डर जाती है और गार्ड जब टेन्यू को पकड़ते हैं तो वो छुप जाती है और टेन्यू को जबरदस्ती माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद बेरंग यूसी से पूछता है कि क्या तुम अभी भी रिवेंज लेना चाहती हो? जिस पर यूसी बोलती है कि अब मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो बेरंग बोलता है कि मैं तुम्हें कल ही कंपनी का प्रेसिडेंट बना दूंगा। तो यूसी उसे अपनी आइडेंटिटी किसी को बताने से मना करती है। यहाँ बाहर टेन्यू पागल हो रहा होता है कि तभी शाओरू को किसी का फोन आता है कि क्या तुमने वो लॉकेट ले लिया? तो वो बोलती है कि वो सच में गू फैमिली की डॉटर है, पर मैं काम कर दूंगी। जिसके बाद वो टेन्यू को हेल्प करने के प्रॉमिस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिस जाकर असिस्टेंट जिन यूशी को कोई काम नहीं दे रहा होता, इसीलिए वो अपना गेटअप चेंज कर लेती है, जिससे एम्प्लॉइज उसे इंटर्न समझकर दूसरी कंपनी में पेपर साइन करने को भेजते हैं। तो जैसे ही वो उस कंपनी में जाती है जो कि शाओरू के अंकल की थी, तो टेन्यू और शाओरू उसे देख लेते हैं और टेन्यू उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे किक मारती है। जिसके बाद शाओरू उसे बोलती है कि तुम्हारा काम कभी भी नहीं होगा। जिस पर यूशी बोलती है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के साथ वैसे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन क्या तुम अफोर्ड कर पाओगी? जिस पर शाओरू बोलती है कि मेरे अंकल मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर अंकल आते हैं और वो भी शाओरू की ही साइड लेते हैं। तो यूसी उनके साथ अपनी कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करती है, जिस पर वो विश्वास ही नहीं करते। लेकिन तभी वहाँ असिस्टेंट जिन आ जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि यूसी सच में कंपनी के प्रेसिडेंट है। तो अंकल शाओरू को थप्पड़ मारते हैं और यूसी से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देती है और चली जाती है। जिसके बाद शाओरू फिर भी अपने अंकल को बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगती है, जिससे सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन अंकल उन दोनों को मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन शाओरू अभी भी टेन्यू को बेवकूफ बनाती है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, और टेन्यू फिर से उस पर ट्रस्ट कर लेता है। यहाँ ऑफिस में बेरंग यूसी से मिलने आता है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर वो हाँ बोलती है, लेकिन बेरंग गुस्सा होता है, लेकिन वो उसे मना लेती है। जिसके बाद वो यूसी को बिल्डिंग प्रोजेक्ट की इन्विटेशन देता है। अगले सीन में हम शाओरू और टेन्यू को देखते हैं जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए आए होते हैं, लेकिन टेन्यू परेशान था कि तभी वो लोग यूसी को देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। लेकिन यूसी भी उन्हें ट्रिक करके बाथरूम में लेकर आ जाती है, जहाँ उसने उनके लिए नोट रखा होता है और उस पॉट में नशे की दवाई होती है। जैसे ही टेन्यू उसे उठाता है तो दोनों को नशा होने लगता है और वो रोमांस करने लग जाते हैं। तो यूसी उनकी वीडियो बना लेती है और बाहर आ जाती है और कहती है कि आज तो भगवान भी मेरे साथ दे रहा है और अब शाओरू तो बहुत फेमस हो जाएगी। यहाँ टेन्यू शाओरू के साथ फ्लर्ट करता है, तो वो मना करती है कि बिल्डिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए तब तक वेट करो, और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हॉल में एंटर करते ही सब उनकी वीडियो देखकर पहचान लेते हैं और उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी टेन्यू और शाओरू बड़ी स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखते हैं, तो टेन्यू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन टेन्यू पागलों की तरह चिल्लाकर सबको वीडियो देखने से मना करता है और जाकर वीडियो बंद कर देता है। टेन्यू समझ जाता है कि ये सब यूसी ने ही किया है, इसीलिए उसे बुलाने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जिस पर यूसी आती है और बोलती है कि क्या तुम सबके सामने मुझे मारने वाले हो? तो टेन्यू उसे मारने जाता है, लेकिन तभी बेरंग आ जाता है और उसे ही आगे से मारता है और गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और बेरंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को मारने की, और अपने गार्ड्स को उन्हें मारने को बोलता है। यूसी तो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन फिर उसे भी टेन्यू को मार खाते देखकर मजा आता है। वो अपने भाई से बोलती है कि हमने पूरा फंक्शन खराब कर दिया। तो बेरंग बोलता है कि कोई बात नहीं, हम इतना एफोर्ड कर सकते हैं, और पूछता है कि उस लड़के का क्या हुआ। जिस पर यूसी जवाब देती है कि उसे अपनी गलतियों की सजा मिल रही है। जिस पर बेरंग बोलता है कि तुमने तो उसे बहुत कम सजा दी है। जिसके बाद यूसी वहाँ
से चली जाती है और बेरंग असिस्टेंट को बोलकर सबको बाहर निकाल देता है और टेनियो को बोलता है कि जो भी मैं पूछूं उसका जवाब सही से देना, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिस पर असिस्टेंट उसका हाथ कुचल देता है तो वो डर जाता है और बेरंग के पूछने पर लॉकेट का सारा माजरा बता देता है कि वो यूसी के साथ इसीलिए अच्छा था क्योंकि वो यूसी से लॉकेट लेने वाला था। तो बेरंग बोलता है कि तुम लॉकेट लेकर उसे अपनी लाइफ से निकाल देते और उसे कुछ भी नहीं बताते, तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बस उनसे माफी मांगता है। इसीलिए बेरंग बोलता है कि तुम उसके बाद क्या करने वाले थे। तो टेनियो बोलता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब करने के लिए मुझे शाओरू ने भड़काया था। तो बेरंग शाओरू को लाने का बोलता है और उसे धमकाता है कि तुम टेनियो के हाल देख चुकी हो तो सच बता दो। जिस पर शाओरू बोलती है कि अब्रॉड में एक प्रिंसेस को यूसी का लॉकेट पसंद आ गया था, इसीलिए मैं टेनियो को उसे यूसी से लेने को बोला था। बेरंग बोलता है कि क्या तुम्हें पता था कि हम कौन है और गू फैमिली उसे ढूंढ रही है। तो शाओरू उसे हाँ बोलती है, जिससे टेनियो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें सब पता था लेकिन फिर भी तुमने मुझे यूज किया, ये सब करने को बोला और उसे मारने जाता है, लेकिन असिस्टेंट ही उसे किक मार देता है। जिसके बाद बेरंग असिस्टेंट को उन्हें संभालने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और गार्ड्स उन दोनों की धुलाई करना शुरू करते हैं। बेरंग अपने घर आता है कि सिस्टर कहाँ पर है, तो उसके भाई बताते हैं कि वो जब से वापस आई है रूम में खुद को लॉक कर लिया है। तो बेरंग उन्हें सब बता देता है कि ये सब टेनियो और शाओरू ने किया था और बोलता है कि हमारी सिस्टर बहुत ही स्मार्ट है, उसने उनकी वीडियो लेकर सबके सामने चला दी। तो नैंगफेंग खुश होकर डोंगचिन के पैर में जोर से मारता है, जिससे उसे बहुत जोर से दर्द होता है, लेकिन नैंगफेंग तो हर बार उसे मारता है तो बेचारा परेशान हो जाता है। वो लोग अपनी सिस्टर के लिए परेशान थे कि वो बहुत ही सैड होगी, इसीलिए उसके लिए अच्छा खाना बनाकर शेयर करने का डिसाइड करते हैं और तीनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं। तभी पीछे से यूसी भी आती है और वो उसे खाना टेस्ट करने को बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है क्योंकि तुम बहुत ही सैड थी। तो यूसी भी खाना खाकर उनकी बहुत तारीफ करती है। अगले सीन में हम यूसी को ऑफिस में देखते हैं, जो असिस्टेंट जिनको बोल रही थी कि डिजाइन्स में कुछ गड़बड़ है और हमें इस बारे में पता करना पड़ेगा, इसीलिए वो असिस्टेंट को बोलती है कि मैं खुद एम्प्लॉय बनकर पता लगाऊंगी। जिसके बाद वो अपना गेटअप चेंज करके अगले दिन डिजाइन डिपार्टमेंट में चली जाती है एज अ इंटर्न बनके। तो उसके साथ एक और लड़की चिंगचिन भी ज्वाइन करती है और वहाँ की हेड उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो सब एम्प्लॉयज बात कर रहे होते हैं कि ये जरूर मिस्टर गो की सिस्टर होगी। तो यूसी बोलती है कि ये कैसे किसी को भी मिस्टर गो की सिस्टर बोल सकते हैं, और तभी चिंगचिन भी बोलती है कि मैं मिस्टर गो की सिस्टर हूँ। जिस पर यूसी हंसती है और बोलती है कि तुम क्या सच में मिस्टर गो की सिस्टर हो। जिस पर वो बोलती है कि अगर मैं नहीं तो क्या तुम होगी। तो यूसी सोचती है कि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती, इसीलिए चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। तो हेड उन्हें काम करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। चिंगचिन आते ही अपने तेवर दिखाना स्टार्ट कर देती है और अपनी फाइल्स यूसी को देकर काम करने को बोलती है। तो यूसी उसे मना करती है कि अपना काम खुद करो, मैं क्यों करूं। जिस पर वो बोलती है कि मैं मिस्टर गो की सिस्टर हूँ। तो यूसी बोलती है कि मैं नहीं करूंगी, या तो तुम मुझे फायर कर दो या मिस्टर गो को हेल्प करने के लिए बुला लो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चिंगचिन को बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ घर पर मार खाकर टेनियो की हालत बहुत ही खराब थी, तो उसकी मॉम अपने बेटे के लिए परेशान होती है। टेनियो उन्हें बता देता है कि यूसी सच में गो ब्रदर्स की सिस्टर है और ये सब शाओरू को पता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे ऐसा करने का कहा। उसकी मॉम बोलती है कि अब हम क्या करेंगे। तो टेनियो बोलता है कि मुझे बदला चाहिए। तो उसकी मॉम उसे एक आइडिया देती है कि अगर तुम यूसी की वीडियो बना लेते हो तो उसके भाई भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो टेनियो भी हाँ बोल देता है और जब यूसी अपने ऑफिस से वापस जा रही होती है तो उसके पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो यूसी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रोक पाती। तभी पीछे से टेनियो की मॉम भी उनकी वीडियो बनाने लग जाती हैं, लेकिन वहाँ पे खड़ा लियांगचन नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। तो टेनियो बोलता है कि तुम कौन हो। जिस पर लियांगचन बोलता है कि तुम्हारा बाप। तो टेनियो उसे मारने जाता है लेकिन लियांगचन उसे हाथ मोड़ देता है। तो टेनियो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और वहाँ से भाग जाता है। लियांगचन यूसी को अपनी शर्ट देता है तो यूसी उसे बोलती है कि तुम तो अब्रॉड गए थे ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। लियांगचन यूसी का क्लासमेट था। जिस पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो यूसी उसे हाँ बोलती है। तभी वहाँ पर बेरंग आता है और उसे मारता है क्योंकि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उसने यूसी के साथ बदतमीजी की है। यहाँ टेनियो और उसकी मॉम भाग रहे होते हैं और उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है। यहाँ घर पर यूसी लियांगचिन के केयर कर रही थी तो उसके भाइयों को पसंद नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो बताती है कि ये टेनियो ने मेरे साथ बदतमीजी की है, लियांगचिन तो बस मेरी हेल्प कर रहा था लेकिन आपने उसे मारा। जिस पर बेरंग बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल की डबल फी पे कर दूंगा। जिस पर उसके भाई बोलते हैं कि आपकी गलती है, बस मान लो, और यूसी को अंदर
जाने को बोलते हैं। तो यूसी लियांगचिन से बोलती है कि तुम अकेले ठीक हो, तो वो उसे हाँ बोलता है और कहता है कि हम कल मिल लेंगे। इसलिए यूसी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसके भाई उसे बोलते हैं कि कौन तुमसे कल मिलने वाला है, क्या तुम यहाँ हमारी सिस्टर को फंसाने आए हो, इसीलिए उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो। तो वो ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुकी है, इसीलिए अब दोबारा हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस पर लियांगचन उन्हें बोलता है कि मैं सच में उसे पसंद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम लोग नहीं मानोगे, लेकिन मैं ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो तीनों डिस्कस करते हैं कि इसे हमारी सिस्टर को कैसे बचाना है। तभी नैनफेन पूछता है कि टेनियो के साथ क्या करना है, जिस पर पेरेंट बोलता है कि वो आज के बाद दिखाई नहीं देगा। और यहाँ हम देखते हैं कि असिस्टेंट जिन अपने गार्ड्स के साथ टेनियो के पास जाता है और उसकी मॉम को भी डराता है कि क्या तुम्हें लगा था कि बच जाओगी, और गार्ड्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों भाई कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से यूसी आती है और पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। तो वो बताती हैं कि आज से हम एक एक करके तुम्हें ऑफिस छोड़ने जाएंगे। जिस पर वो परेशान हो जाती है कि उसे तो अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, इसीलिए वो मना भी करती है, लेकिन उसके भाई नहीं मानते। जिसके बाद हम ऑफिस में देखते हैं कि यूसी और चिंग को देखकर एम्प्लॉइज बात करते हैं कि पता नहीं आज ये दोनों क्या तमाशा करेंगी। यूसी काम करने लगती है तो चिंग उसका रिज्यूमे फेंक कर बोलती है कि तुम तो बस एक हाई स्कूल ग्रेजुएट हो और तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है, तो पता नहीं तुम कैसा काम करोगी, और तुम्हें कोई डिजाइन भी आते हैं या नहीं। जिस पर यूसी बोलती है कि क्या हुआ अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, पर मुझे डिजाइन बहुत ही अच्छे बनाने आते हैं, और उन्हें अपने डिजाइन दिखाती है, जिससे एम्प्लॉइज तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती हैं कि ये तो वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए चिंग को जलन होती है, तो वो बोलती है कि ऐसे डिजाइन तो कोई भी बना सकता है, अगर तुम इतनी ही अच्छी हो तो आज हमारी नैंगफेंग नाम के स्टार के साथ मीटिंग है, तो तुम वो डील करके दिखाओ। जिस पर सारे एम्प्लॉइज बताते हैं कि मैनफेंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे फेमस है, इसके डिमांड्स बहुत ही हाई होते हैं, उन्हें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। चिंग बोलती है कि तुमने अगर उससे ऑर्डर्स ले लिए तो तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगी, अगर नहीं कर पाई तो तुम्हें कंपनी से जाना पड़ेगा। जिस पर यूसी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करके वहाँ से चली जाती है। तो वो एम्प्लॉइज पूछती हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्डर था तो तुमने उसे ये कैसे दे सकती हो। तो चिंग बोलती है कि वो उसे मीटिंग ही नहीं कर पाएगी। अगले सीन में हम उन सबको देखते हैं जहाँ चिंग यूसी को मीटिंग के लिए अंदर भेजती है। तो यूसी खुद को हिम्मत देकर अंदर जाती है, लेकिन वहाँ की स्टाफ उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से जाने को बोलती है कि तुम अंदर कैसे आ सकती हो, और उसे बाहर निकालने लगती है। तभी नैंगफेन उसे देख लेता है और यूसी उसे देखकर खुश होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और समझ आती है कि नैंगफेन की इंडस्ट्री में दूसरा नाम है, इसीलिए उसे बोलती है कि मैं एज अ डिजाइनर मीटिंग करने आई हूँ। इस पर नैंगफेन उसे पूछता है कि भाई ने तो तुम्हें प्रेसिडेंट बनाया था ना, तो तुम ये सब क्या कर रही हो। जिस पर वो बोलती है कि ये लंबी स्टोरी है और उसे हेल्प मांगती है कि आप ये ऑर्डर्स मेरे कंपनी को दे सकते हैं। तो नैंगफेन उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या वो लियांगचिन तुमसे मिलने आया था, तो यूसी मना करती है। जिसके बाद नैंगफेन खुश हो जाता है कि अच्छा ही है वो तुमसे ना मिले। तो यूसी बोलती है कि सच बताना आप लोगों को लियांगचिन पसंद नहीं है ना। तो नैंगफेन मना करता है कि ऐसा नहीं है, बस हम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारा दिल फिर से तोड़े। यहाँ बाहर चिंग वेट कर रही थी कि अभी तक यूसी को बाहर क्यों नहीं निकाला। तभी यूसी आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम वेट कर रही थी कि मुझे कब बाहर निकालेंगे। तो चिंग बोलती है कि क्या हुआ, ऑर्डर नहीं मिला ना, अब वापस जाकर अपना सामान लो और कंपनी से निकल जाओ। वैसे भी मैं जानती थी कि तुम रिजेक्ट हो जाओगी, ऐसी क्वालिफिकेशन के साथ तुम कर भी क्या सकती हो। जिस पर यूसी बोलती है कि चुप करो और ये लो। चिंग जब देखती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता और ये कॉन्ट्रैक्ट फेक है। जिस पर यूसी बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम यही बोलोगी, इसलिए मैंने उन्हें अनाउंसमेंट करने के लिए बोला है। लेकिन चिंग तब भी नहीं मानते, इसीलिए वो लोग नैनफेंग की फैन मीटिंग में जाते हैं, जहाँ नैनफेंग जब स्टेज पर जाता है तो चिंग सबके सामने खड़े होकर बोलती है कि मुझे आज किसी को एक्सपोज करना है, और यूसी को खींचकर स्टेज पर ले जाती है। लेकिन यहाँ एम्प्लॉइज परेशान थे कि अगर चिंग की बात झूठ हुई तो नैनफेंग के फैंस हमें बहुत मारेंगे। चिंग नैनफेंग से बोलती है कि मैं मिस्टर गो की सिस्टर हूँ। जिस पर नैनफेंग बोलता है कि क्या तुम मिस्टर गो की सिस्टर हो, जिससे चिंग डर जाती है। लेकिन यूसी अपने भाई को इशारा करती है, इसीलिए वो बात पलट देता है कि मिलकर अच्छा लगा आपसे। जिसके बाद चिंग बोलती है कि यूसी आपका नाम से फेक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आपका नाम खराब कर रही है। तो नैनफेंग बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो रियल है, जिसे मैंने खुद ही साइन किया है, क्योंकि मुझे यूसी के डिजाइन पसंद आए हैं। जिससे चिंग की तो बोलती ही बंद हो जाती है कि यूसी ने ये कैसे कर लिया, और सभी लोग एक्साइटेड होकर उसके न्यू आउटफिट्स के बारे में पूछने लग जाते हैं।
लेकिन नैंगफेन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज यूसी की बहुत तारीफ कर रहे थे, जिससे चिंगचिंग को बहुत जलन हो रही थी। फिर यूसी उसे बोलती है कि तुमने कुछ बोला था कि अगर तुम हार गई तो तुम कुछ भी करोगी, जिस पर वो बोलती है कि तुम क्या करोगी, मुझे फाइट तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं मिस्टर गो की सिस्टर हूँ। जिस पर यूसी बोलती है कि नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमें अपने घर पर इनवाइट करो क्योंकि मैंने सुना है कि मिस्टर गो का घर बहुत ही बड़ा है। ये सुनकर बाकी एम्प्लॉयज भी एक्साइटेड हो जाते हैं। यूसी देखना चाहती थी कि चिंगचिंग घर में जा सकती है या नहीं, तो चिंगचिंग को भी मजबूरी में हाँ बोलना पड़ती है कि हम वहाँ पर कल जाएंगे। अगले दिन यूसी और बाकी तीनों एम्प्लॉयज भी आते हैं, तो चिंगचिंग उन्हें बोलती है कि हम अंदर चलते हैं, मैं नहीं चाहती कि लोग हमें देखें और मेरी आइडेंटिटी किसी को पता चले। तो यूसी सोचती है कि चिंगचिंग को हमारे घर का पासवर्ड कैसे पता चला, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो चिंगचिंग को अच्छा सबक सिखाएगी। जिसके बाद वो लोग जब अंदर जाते हैं तो एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं उस घर को देख कर के ये तो बहुत ही बड़ा है और लग्जरियस है। तो चिंगचिंग की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही लकी हो। जिस पर यूसी बोलती है कि क्या तुम हमें ऊपर लेकर नहीं जाओगी, मैंने सुना है कि वहाँ ऑब्जर्वेशन डेक है। तो चिंगचिंग डर जाती है कि कहीं यूसी जानबूझकर तो ये सब नहीं कर रही और इसे कैसे पता कि ऊपर क्या है, इसीलिए वो मना करती है और बहाना बनाती है कि मेरे भाई को ये सब नहीं पसंद। फिर एम्प्लॉयज यूसी को ही बातें सुनाने लग जाते हैं। तभी यूसी का फोन आता है कि हमने उसे पकड़ लिया है। जिसके बाद यूसी उन्हें बताती है कि वो मिस्टर गो की सिस्टर है। तो सब हंसने लग जाते हैं कि अगर तुम मिस्टर गो की सिस्टर हो तो चिंगचिंग को इस घर का पासवर्ड कैसे पता है। इस पर चिंगचिंग भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें जेलसी हो रही है, लेकिन तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकती हो। जिस पर यूसी बोलती है कि यहाँ कौन झूठ बोल रहा है, मैं या तुम? गो बेरंग सच में मेरा बड़ा भाई है। लेकिन वो नहीं मानती और एक एम्प्लॉय चिंगचिंग को बोलती है कि तुम अपने भाई को फोन करो और यहाँ बुलाओ। जैसे चिंगचिंग डर जाती है और मना करती है कि वो बिजी रहते हैं, तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। यूसी बोलती है कि तुम और कितना नाटक करोगी, जिससे चिंगचिंग को गुस्सा आ जाता है। यूसी अपने भाई को फोन करती है कि तभी पीछे से बेरंग आता है, तो चिंगचिंग डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एम्प्लॉयज उसे रोक लेते हैं। सारे एम्प्लॉयज बेरंग से यूसी की कंप्लेन करते हैं कि ये आपकी सिस्टर को परेशान कर रही थी। जिस पर बेरंग उसे थप्पड़ मार देता है कि मेरी सिस्टर को जो परेशान करेगा उसके साथ यही होगा, और यूसी से बोलती है कि कौन तुम्हारी जगह ले रहा है। तभी चिंगचिंग नीचे बैठ जाती है और माफी मांगने लगती है कि मेरी मॉम आपके यहाँ पर काम करती हैं और ये सब मैंने किया, इसीलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तो सारे एम्प्लॉयज उसे बातें सुनाने लगते हैं कि तुम एक क्लीनर की बेटी होकर रिच बनने का ड्रामा कर रही थी। तो यूसी बोलती है कि इसीलिए तुम्हें पासवर्ड पता था। तो बेरंग उन्हें वार्न करता है और वहाँ से भगाता है, लेकिन यूसी चिंगचिंग को रोकती है और वीडियो दिखाती है जो उसे असिस्टेंट जिन ने भेजी थी कि चिंगचिंग ने ही कंपनी के डिजाइन को चुराया है। तो यूसी उसे धमकाती है, जिससे वो सब बता देती है कि डायरेक्टर ने उसे डिजाइन चुराने को बोला था, जिसके बदले में उसे 1 मिलियन मिले हैं। तो यूसी गुस्सा करती है कि तुम 1 मिलियन के लिए जेल जाना चाहती हो। जिस पर चिंगचिंग बोलती है कि तुम रिच हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता कि पैसों की क्या कीमत है। जिस पर यूसी भी गुस्सा करती है कि मैं भी पहले गरीब थी, लेकिन मैं फिर भी पैसों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो बेरंग उसे शांत रहने को बोलता है कि तुम ऊपर जाओ। जिसके बाद वो चिंगचिंग को बोलता है कि जो भी तुम करोगी उसकी सजा तुम्हारी मॉम को मिलेगी। ये सुनकर चिंगचिंग को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखती हैं कि यूसी और बेरंग चेस खेल रहे थे। तभी उसके दोनों भाई आकर बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है, बताओ हमें कौन है। जिस पर यूसी बोलती है कि टेंशन मत लो, बिग ब्रदर ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया है। तो उसके भाई उसे समझाते हैं कि तुम बहुत ही भोली और सीधी हो, इसीलिए लोग तुमसे फायदा उठाते हैं। याद नहीं कि शाहरुख ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तो यूसी बोलती है कि उसे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने मेरी लाइफ से तेन्यू जैसे नाम के कचरे को साफ कर दिया। जिसके बाद उसका भाई उसे बहुत लेक्चर देने लगते हैं। तो बेरंग उन्हें बोलता है कि अगर तुम लोगों के पास ज्यादा फ्री टाइम है तो मैं तुम्हें अब्रॉड बिजनेस के लिए भेज देता हूँ। ये सुनकर नैंगफेन तो चुप हो जाता है। जिसके बाद तीनों भाई बैठकर बात करते हैं कि लियांगचेन इतने दिनों से कहाँ गायब है और वो यूसी से मिलने नहीं आया, तो क्या वो कोई प्लानिंग कर रहा है, और डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो लियांगचेन को यूसी से दूर रखेंगे। अगले सीन में हम यूसी को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ असिस्टेंट जिन उसे असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट के लिए कुछ रिज्यूमे दिखा रहा था, लेकिन यूसी कुछ बिना देखे ही सिलेक्ट कर देती है और जिसमें लियांगचेन का रिज्यूमे भी था। रात को यूसी अपना काम खत्म करती है, तभी लियांगचेन उसे कॉफी देता है। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है कि तुमने मुझे असिस्टेंट रखा है, इसलिए यूसी को याद आता है। तभी वो फोन में देखती है कि डिनर टाइम हो गया है, इसीलिए वो लियांगचेन के साथ चलने को बोलती है, लेकिन जाते हुए गिरने लगती है तो लियांगचेन उसे पकड़ लेता है। तभी तीनों गो ब्रदर्स आते हैं और उन्हें इतना क्लोज देखकर बेरंग
बैरंग तो पागल होकर लियांगचिन को मारने आता है, लेकिन वो दोनों उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद यूसी के बाल लियांगचिन के कोर्ट में अटक जाते हैं, तो डोंगचिन को भी गुस्सा आता है। इसीलिए यूसी सबको जो हुआ वो बताती है, तो उसके भाई उसे अपने साथ डिनर करने लेकर चले जाते हैं और बैरंग को लियांगचिन के संभालने को बोलते हैं। जिसके बाद बैरंग लियांगचिन को 100 मिलियन का चेक फाड़ कर देता है कि अब से हमारी सिस्टर से दूर रहो। तो लियांगचिन बोलता है कि मैं उसके साथ पैसों के लिए नहीं हूँ, लेकिन बैरंग नहीं मानता तो वो चेक फाड़ देता है और खुद भी बैरंग को 200 मिलियन का चेक फाड़ कर देता है कि अब आप मेरे और यूसी के बीच में मत आना। तो बैरंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानूंगा। जिस पर लियांगचिन बोलता है कि मैं भी यूसी को कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद तीनों भाइयों को लियांगचिन पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि अगर हम लियांगचिन को किसी और लड़की के साथ फिक्स कर दें तो हमारी सिस्टर उससे दूर हो जाएगी। अगले सीन में हम यूसी और लियांगचिन को देखते हैं जो काम कर रहे थे। तो यूसी को ठंड लग रही थी, तो लियांगचिन उसे कोट देता है, जिससे यूसी को लगता है कि लियांगचिन उसे लाइक करता है। पर जब लियांगचिन उसे बोलता है कि मैं असिस्टेंट हूँ तो ये मेरा काम है, इसीलिए अपसेट हो जाती है। तभी लियांगचिन को फोन आता है, लेकिन वो नहीं उठाता। जिसके बाद यूसी बोलती है कि तुम इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो असिस्टेंट क्यों हो। जिस पर वो बहाना बनाता है और उसे बोलता है कि तुमने पूछा था कि मैं चाइना वापस क्यों आया हूँ, और उसे बताने ही वाला था कि वो उसे लाइक करता है कि तभी नैंगफेन वहाँ पर आ जाता है और उसे साइड पे कर उनके दरमियान में बैठ जाता है। नैंगफेन यूसी से बोलता है कि मुझे कुछ काम है, इसीलिए तुम्हारा असिस्टेंट चाहिए। जिस पर यूसी को शक होता है और वो नैंगफेन से पूछती भी है, लेकिन वो मना करता है कि वो लियांगचिन को परेशान नहीं करेगा। तो बेचारा लियांगफेन भी मना नहीं कर पाता और हंसते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद नैंगफेन उसे एक क्लब में लेकर जाता है, तो लियांगचिन को कुछ भी नहीं समझ आता। नैंगफेन उसे ड्रिंक देता है और दो लड़कियों को अंदर बुलाता है, जिससे लियांगचिन उठकर जाने लगता है, लेकिन उसे नशा हो रहा था इसीलिए वो गिर जाता है। जिसके बाद वो लड़की उसके क्लोज आने लगती है और नैंगफेन वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूसी बस लियांगचिन के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है और उसे शक होता है कि उसका भाई लियांगचिन के साथ कुछ कर न दे, इसीलिए उनसे मिलने चली जाती है। वो जब ऑफिस में आती है तो नैंगफेन की असिस्टेंट उसे बहुत रूडली बात करती है और इंसल्ट करने लग जाती है, जिससे यूसी को भी गुस्सा आता है। तो वो असिस्टेंट गार्ड्स को बुलाती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन तभी नैंगफेन भी वहाँ पर आ जाता है और असिस्टेंट को ऐसे रूडली बात करते देखकर वो उसे फायर कर देता है। जिसके बाद यूसी नैंगफेन से लियांगचिन के बारे में पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा होगा, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। और जब वो क्लब के अंदर जाती है तो देखती है कि वो नशे में था और उसने दोनों लड़कियों को बेहोश कर दिया था। उसे इस हालत में देखकर यूसी नैंगफेन से गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब वो कमरे से बाहर आती है तो अपने भाइयों से अच्छे से बात नहीं करती और बोलती है कि तुम लोग उसे परेशान क्यों कर रहे हो, और उन पर गुस्सा करती है। उसे इतने गुस्से में देखकर बैरंग भोला बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन नैंगफेन बोल देता है कि ये सब तीनों की प्लानिंग है, जिससे यूसी और ज्यादा गुस्सा करती है। लेकिन फिर अपने भाइयों को समझाती है कि लियांगचिन उसे हर्ट नहीं करेगा। तो बैरंग बोलता है कि उसने तुमसे झूठ बोला, उसकी ऑलरेडी एक फियांसे है, जिससे यूसी शॉक्ड हो जाती है। और वो जब लियांगचिन की केयर कर रही थी तो यही सोचकर परेशान थी। तभी लियांगचिन को होश आता है और वो यूसी से आज के लिए सॉरी बोलता है। जिस पर यूसी बोलती है कि क्या तुम्हारी फियांसे है और तुमने मुझसे झूठ बोला। जिस पर लियांगचिन बोलता है कि वो मेरी फैमिली ने अरेंज किया है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसे बताता है कि मैं तेन्यू से पहले ही तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाऊंगा, वो लोग तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर यूसी बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में जब यूसी रेडी होकर आती है तो उसके भाई उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि कुछ कमी है, इसीलिए वो स्टाइलिस्ट को बुलाकर उसे रेडी करवाते हैं। जिसके बाद जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, इसीलिए लियांगचिन उसके साथ फ्लर्ट करता है तो उसके भाई उसे घूरकर देखने लगते हैं, जिससे वो बेचारा डर जाता है। यहाँ लियांगचिन के पेरेंट्स उसकी फियांसे शाओरू के पापा से मिलने आते हैं और शादी की बात डिस्कस करते हैं। तभी पीछे से लियांगचिन यूसी के साथ वहाँ पर आता है तो शाओरू उसे देखकर डर जाती है। लियांगचिन के पेरेंट्स मना करते हैं कि तुम्हें लड़कियों में कब से इंटरेस्ट आने लगा। जिस पर वो अपनी लव स्टोरी बताता है तो उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और शाओरू के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं, जिससे शाओरू के पापा बहुत गुस्सा होते हैं और यूसी की इंसल्ट करते हैं। तो शाओरू उन्हें रोकती है क्योंकि उसे डर था कि यूसी उसकी पोल पट्टी ना खोल दे, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते। तो यूसी बताती है कि वो गू ब्रदर्स की सिस्टर है, जिससे शाओरू के पापा डर जाते हैं और उसे विश करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते हुए शाओरू यूसी को इतना खुश देखकर बहुत ही जेलस होती है, इसीलिए यूसी और लियांगचिन जब वापस जा रहे थे तो वो यूसी को मारने जाती है, लेकिन लियांगचिन बीच में आ जाता है
और शारू वहाँ से भाग जाती है। यूसी डर जाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ उसके भाई भी आ जाते हैं। तभी डॉक्टर्स आके बोलते हैं कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तो यूसी को चैन आता है, जिसके बाद यूसी को चक्कर आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लियांगचन से मिलने जाती है और उसे ठीक देखकर टाइटली उसे हक कर लेती है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है और वो बोलती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी, और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। तो लियांगचन कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसे यूसी बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, जिस पर वो उसे मारता है कि तुमने मेरी लाइन चुरा ली। अगले सीन में हम यूसी को उसके पापा के साथ देखते हैं, जो उसे शादी में आने के लिए मना कर रहे थे। जिसके बाद शादी का दिन आता है, जहाँ बेरंग अपनी बहन का हाथ लियांगचन को देता है। तो लियांगचन बोलता है कि आप टेंशन मत लेना, मैं यूसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो तीनों भाई शादी शुरू करने को बोलते हैं, लेकिन यूसी अपने पापा को मिस कर रही थी। तब लियांगचन बोलता है कि वेट कर लो। तभी पीछे से उसके पापा भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आए थे। ये देखकर यूसी बहुत ही खुश हो जाती है और लियांगचन को किस करती है, और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।